भगवान महावीर भी कहते थे कि अहिंसा उतनी ही कीजिए जब तक आपका जान मतलब आपकी जान बची हुई है। अगर आपके जान पर बन आती है, आपके धर्म पर कुछ होता है और उसके लिए आप कुछ करते हैं तो वो हिंसा नहीं कहलाएगी। तो हमको भगवान महावीर के इस संदेश को भी मानना है। और ये एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है और ये बहुत बड़े खतरे का एक आगाज़ है। इसके पीछे पता नहीं किस नेता का हाथ हो या किस प्रशासनिक अधिकारी का हाथ हो। माफ़ कीजिएगा, मैं बहुत आक्रोश में हूँ। आता है कि बीजेपी को वोट नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे। ये क्रांति हुई है शराब और देश की गरिमा को भंग करने की वजह से। मांसाहार नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। पर्यटन स्थल देश में कमी है, पार्कों की, पहाड़ों की। अरे किसी भी चोटी को बना लो जो हम लोगों को ये लगता है हम लोग अहिंसक है, हम कुछ करेंगे नहीं, हम कुछ स्टेप नहीं उठाएंगे। अरे बेवकूफो, जो तुम्हें पाल रहे हैं, जो तुम्हारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, हर कोई सरकार से मांगने पे किया जा रहा है। हम क्या करते हैं? और मुझे मंदिर सुरक्षित नहीं है तो माइनॉरिटी भी सुरक्षित नहीं है। लोग कहते हमारे में सिगरेट एक नहीं, लेकिन वो माइनॉरिटी। मंदिर में हॉस्पिटल बनवा दे या आपकी मस्जिद में कुछ और करवाते तो आपको कैसा लगेगा? तो आप हमारे मंदिर में ऐसे आप मंदिर में कुछ कर दे तो सारे पूरे हिंदुओं में उखड़ जाते हैं। हम जैन माइनॉरिटी में हैं। भाव सहित वंदे जो। नमस्कार, जय जिनेंद्र। मैं संजीव जैन, सम्मेत शिखर जी, मधुबन पारसनाथ से एक बार फिर आपके सामने बहुत दिन के बाद हाजिर हूँ कुछ छोटी मोटी अपडेट को लेकर। सबसे पहली बात, अभी मधुबन में बिल्कुल शांति है। 4-5 दिन से मधुबन का क्लाइमेट बहुत बारिशनुमा था। यहाँ 5-6 दिन से बहुत झमझमा के दिन रात करके बारिश हो रही थी, क्योंकि कुछ दिन पहले यहाँ पर एक बिल्कुल सूखा पड़ा था, बिल्कुल ड्राई जोन था। यहाँ तक कि झारखंड सरकार भी इसको सूखाग्रस्त करने के एक उस प्रस्ताव पर मोहर ही लगाने वाली थी। लेकिन भगवान की कृपा देखिए, भगवान पार्श्वनाथ की कृपा देखिए कि बहुत झमाझम बारिश हुई और इतनी अच्छी बारिश हुई यहाँ पर कि यहाँ पर वाटर लेवल वगैरह सब बिल्कुल बराबर हो गया। चूँकि ये बंगाल की खाड़ी में एक साइक्लोन आया था, ये उसका असर था। इसी के कारण यहाँ पर बारिश हुई और सभी यात्री यहाँ पर बहुत भीगते हुए यात्रा किए। अभी इंदौर से ग्रुप आया था, जबलपुर से ग्रुप आया था और बहुत सारे यात्री देश विदेश से करीब रोज़ कम से कम 2000, 2500, 3000 यात्री सम्मेत शिखर जी में आ रहे हैं और अपनी यात्रा को पूरी कर रहे हैं। और इससे पहले जो पर्यूषण का शिविर चला था वो भी बहुत शानदार शिविर था। करीब करीब जितने भी मुनि महाराज आचार्य हैं वहाँ पर सम्मेत शिखर जी में, उनके सानिध्य में बहुत धूमधाम से पर्यूषण पर्व मनाया गया। वैसे तो शिखर जी बिल्कुल शांत है और बिल्कुल अच्छा है, लेकिन पता नहीं कभी ना कभी किसी न किसी की नज़र सम्मेत शिखर जी को लग जाती है। पिछले साल भी कुछ घटना ऐसी हुई थी कि शिखर जी कुछ दिनों के लिए डिस्टर्ब हो गया था। तो इस बार ऐसा हुआ कि परसों के दैनिक भास्कर के समाचार पत्र में एक न्यूज़ आई थी कि पारसनाथ जो 20 तीर्थंकरों की निर्माण स्थली है उस पर रोपवे का काम स्टार्ट होने वाला है, उसका सर्वे का काम शुरू हो गया है। अब इस बात की हम लोग पुष्टि नहीं करते, मैं इस बात की पुष्टि नहीं करता, क्योंकि ये एक मैंने जितने भी अभी पदाधिकारियों से संपर्क करने की कोशिश की सरकारी, तो उनके पास कोई खबर ऐसी नहीं थी, क्योंकि ये अखबार की न्यूज़ थी। लेकिन अखबार की न्यूज़ को भी हम गलत वे में नहीं ले सकते। अगर आग लगा होगा तभी वहाँ पर धुआं उठा है। भाइयों बहनों, जितने भी जैन बंधु हैं, सबसे मेरा विनम्र निवेदन है, ये एक बहुत खतरनाक स्थिति हो जाएगी कि अगर सम्मेत शिखर जी में रोपवे लग जाएगा तो फिर ये तीर्थ क्षेत्र नहीं होकर एक पर्यटन स्थल हो जाएगा। आप जिस मान्यता के साथ यहाँ पर सम्मेत शिखर जी की पूजा करने के लिए आते हैं और यहाँ का जो अतिशय है उसका आप लाभ लेते हैं, वो अतिशय ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि रोपवे की आड़ में पर्यटक यहाँ पर आएंगे घूमने फिरने, मौज मस्ती के दृष्टिकोण से, और वहाँ पर ठहरेंगे। जिनको नहीं भी सम्मेत शिखर से कोई मतलब है या जाना है, वो भी एक एंजॉयमेंट के लिए, एक घूमने के लिए, एक रिफ्रेशमेंट के लिए यहाँ पर आएंगे और सम्मेत शिखर जी को दूषित करेंगे। सबसे पहली बात, पिछले साल भी एक नोटिफिकेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई थी। सरकार इसको पर्यटन क्षेत्र घोषित कर दी थी और जैनियों की मांग थी कि इसको तीर्थ क्षेत्र
घोषित किया जाए। तो बहुत हाई लेवल की मीटिंग हुई केंद्रीय मंत्री, वन मंत्री से। इसमें चूँकि फॉरेस्ट का मामला था, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंतर्गत आता है, चूँकि ये राज्य सरकार के बाहर की चीज़ थी, तो दिल्ली में भी बहुत हाई लेवल की मीटिंग हुई। और इसको जैनियों के, आप लोग के आंदोलन के कारण, जो आप हर शहर से लगातार कलेक्टर को और हर जगह मुख्यमंत्री को ज्ञापन वगैरह दिए, तो एक मीटिंग के बाद इस नोटिफिकेशन को विड्रॉ करके इसको तीर्थ क्षेत्र घोषित किया गया। फिर एक बार सरकार की ये मंशा जग जाहिर हो रही है, काली मंशा जग जाहिर हो रही है कि जब तीर्थ क्षेत्र आप घोषित किए हैं तो यह पर्यटन की संभावना तलाश करने की आपको आवश्यकता क्या है। देखिए, मैं हाथ जोड़ के आपसे विनम्र अनुरोध करता हूँ, ये एक बहुत खतरनाक बात होगी। खतरनाक बात इसलिए होगी कि देखिए, मधुबन में रोजगार का कोई, यहाँ के जो आदिवासी हैं, जो लोकल स्थानीय लोग हैं, उनके पास यहाँ पर रोजगार का कोई साधन नहीं है। यहाँ कोई फैक्ट्री नहीं है या कोई कल कारखाने, उद्योग नहीं लगे हुए हैं। यहाँ पर उनके पास आजीविका का एकमात्र साधन डोली है, और वो अपना डोली में यात्रियों को ले जाके अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं, और यात्री भी उस डोली में यात्रा करके एक सुखद अनुभूति को प्राप्त करते हैं। और इससे पहाड़ का कोई भी क्लाइमेट ख़राब नहीं होता। इससे क्या होता है, आपका पुण्य भी होता है, और डबल पुण्य ऐसे होता है कि आपके द्वारा किसी को रोज़गार मिला और वो डोली वाले भी प्रसन्नचित्त रहते हैं। तो करीब 25 से 30 हज़ार डोली वाले हैं, उन पर तो संकट आएगा ही आएगा। लेकिन उससे सबसे बड़ी बात, गंभीर बात है कि पर्यटन अगर क्षेत्र घोषित हो जाएगा, रोपवे का अगर सर्वे हो जाएगा और रोपवे चालू हो जाएगा, तो आपके सिद्ध क्षेत्र का अतिशय बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा। आप जिस मनसा से यहाँ पर आते थे कि हम जाएंगे भगवान पारसनाथ की पूजा करेंगे, पैदल यात्रा करेंगे या डोली में यात्रा करेंगे, तो वो चीज़, आपकी सारी चीज़ ख़त्म हो जाएगी। अनआइडेंटिफाइड लोग, पता नहीं कितने अनजान लोग यहाँ पर आएंगे और इस सिद्ध क्षेत्र को अपवित्र करेंगे। इसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। ये एक सरकार की बहुत ख़राब मंशा है। तो मैं सबसे हाथ जोड़ के विनम्र अनुरोध करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि जितने जल्दी से जल्दी हो सके तो हर शहर में, हर गांव में, चाहे 13पंथी हो, चाहे 20पंथी अनुयायी के लोग हो, चाहे दिगंबर हो, चाहे श्वेतांबर हो, चाहे स्थानकवासी हो, चाहे वो कांजी स्वामी के पंथ के लोग हो, मैं सभी से हाथ जोड़ के विनम्र अनुरोध करता हूँ कि इसको जितनी जल्दी आप मेमोरेंडम दें, अपने कलेक्टर को दें, मुख्यमंत्री को दें, और उसकी एक प्रतिलिपि प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजें। क्योंकि देखिए, लगातार हमारे तीर्थ क्षेत्रों में, मैं कई बार कई मंच से बात उठा चुका हूँ कि कई बार हमारे तीर्थ क्षेत्रों में कब्जा होते जा रहा है। कोई गैर सामाजिक लोग उस पर कब्जा कर रहे हैं, असामाजिक तत्व हमारे जैन साधु वगैरह पर हमला कर रहे हैं, और इसकी कई बार जांच भी होनी चाहिए। लेकिन अब तो संकट यहाँ तक आ गया है कि हमको अपने अस्तित्व की, वैसे तो कहने के लिए लोकतंत्र एक डेमोक्रेसी वाला देश है, लोकतंत्र का देश है, और सरकार भी सबकी चुनी हुई है, लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि सरकार अब अपनी मनमानी हम लोगों पर थोप रही है। हम लोग माइनॉरिटी में हैं, हम लोग अल्पसंख्यक में हैं, इस बात को सरकार को दिखाना पड़ेगा। अब जैसे हर माइनॉरिटी को मुस्लिम और सिख को लेकर चलते हैं, उसी तरह आपको जैन को लेकर चलना पड़ेगा। भले हम संख्या में बहुत ज़्यादा कम हैं, लेकिन हम कहीं से भी ताकत में या अप्रोच में हम कहीं से कम नहीं है। हमारे कलम में और हमारी आवाज़ में इतनी ताकत होनी चाहिए कि सरकार तक हमारी बात जानी चाहिए। इसके लिए आपको जितना जल्दी विरोध प्रदर्शन अगर करना पड़े तो इसमें आपको विरोध प्रदर्शन करना चाहिए। और मैं हाथ जोड़ के विनम्र अनुरोध करूंगा, जितने भी हमारे हिंदुस्तान के अंदर मुनि महाराज आचार्य हैं, सभी से हमारी क्रमबद्ध प्रार्थना है महाराज जी से कि आपके जितने भी अनुयायी हैं, क्योंकि हर महाराज जी के आज अलग अलग भक्त हैं, तो आप अपने स्तर से महाराज जी और आचार्य श्री से मेरा निवेदन है कि आप अपने प्रवचन में उसको पुटअप कीजिए और संदेश दीजिए कि वो लोग भी आंदोलन के लिए आए। ये देखिए, जब सिद्ध क्षेत्र ही नहीं बचेगा तो आपका परिवार भी, समझिए कि आपका धर्म ही नहीं बचा, सिद्ध क्षेत्र ही नहीं बचा, तो आप जैन किसी काम के नहीं रहे, आपके अंदर संस्कार किसी काम के नहीं रहे। अभी सबसे बड़ी बात है
कि आज हम जो जी रहे हैं, अपने बच्चों को अंदर जो संस्कार दे रहे हैं, अपने धर्म के लिए दे रहे हैं, अपने धर्म के लिए जी रहे हैं, अपने तीर्थंकरों के आदर्श पे हम लोग चल रहे हैं। और ये बात सरकार को मालूम है कि निसंदेह हम जियो और जीनो दो महावीर भगवान के संदेश को मानते हैं, लेकिन हम अहिंसक हैं लेकिन नापुंसक नहीं। इस बार आपको बहुत कड़ा प्रहार और बहुत कड़ा संदेश सरकार को देना पड़ेगा। नहीं कि आप जितने कमज़ोर होते जाएंगे, अगर आप कई बार क्या होता है, सरकार भी मान लेती है जैन लोग एग्रेसिव नहीं है, जियो और जीने देखो सिद्धांत को मानते हैं और कहीं भी इनको दबा दिया जाए तो ये दब जाते हैं। तो इस बार आपको दिखाना पड़ेगा कि हम शांत के साथ हम एग्रेसिव भी हैं। अगर हमारे जान पे भगवान महावीर भी कहते थे इस बात को, मैं इस बात को पुटअप कर रहा हूँ। देखिए, आप जैन लोग बहुत बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं और मेरे से ज़्यादा उनको शास्त्र का ज्ञान है। भगवान महावीर भी कहते थे कि अहिंसा उतनी ही कीजिए जब तक आपका जान, मतलब आपकी जान बची हुई है। अगर आपके जान पर बन आती है, आपके धर्म पर कुछ होता है और उसके लिए आप कुछ करते हैं तो वो हिंसा नहीं कहलाएगी। तो हमको भगवान महावीर के इस संदेश को भी मानना है। और ये एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है और ये बहुत बड़े खतरे का एक आगाज़ है। इसके पीछे पता नहीं किस नेता का हाथ हो या किस प्रशासनिक अधिकारी का हाथ हो। माफ़ कीजिएगा, मैं बहुत आक्रोश में हूँ और बहुत दुखी हूँ, बहुत पीड़ित हूँ, क्योंकि सम्मेद शिखर जी में मैं रहता हूँ और 23 साल यहाँ से मैं जुड़ा हुआ हूँ और सम्मेद शिखर जी को बहुत करीब से देखा हूँ। अब जैसे ये सीज़न करीब आ रहा है अक्टूबर का, जिसका स्थानीय लोग, वहाँ की ट्रैवल एजेंसी, वहाँ के डोली मजदूर इंतज़ार करते हैं और उसी समय कोई वहाँ पर कोई विस्फोट हो जाता है, कोई मैसेज के द्वारा, कोई न्यूज़ के द्वारा। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त विस्फोट है कि अपने सम्मेद शिखर जी पे रोपवे लगने वाला है। तो मैं सभी से क्रमबद्ध निवेदन करता हूँ कि मेरा ये मैसेज कृपया करके हर जैन के मोबाइल में होना चाहिए और जितने जैन हैं, चाहे जितने भी लोग हैं, चाहे जितने शहर में जैन के ग्रुप हैं, उसमें इसको फॉरवर्ड करने की कृपा करें। बस आज मैं थोड़ा आकर्षित हूँ और बहुत जल्दी बोल रहा हूँ क्योंकि अभी ऑफिस में सम्मेद शिखर जी से जस्ट लौटा हूँ और बहुत मेरे पदाधिकारियों से बात हुई तो ये बात मतलब स्पष्ट तौर पे आ गई कि रोपवे तो बनेगा, आज नहीं तो कल बनेगा। तो मैं कुछ ज़्यादा बोला नहीं, क्योंकि बोलने के लिए क्या कि एक आंदोलन की रूपरेखा तैयार करनी पड़ेगी। तो मैं जितने भी अपने कमेटी वाले हैं, ट्रस्ट वाले हैं, हर समाज के हर व्यक्ति से, बूढ़े से लेके बच्चे तक, ये अपने जीवन मरण का प्रश्न है। अगर सम्मेद शिखर जी का अस्तित्व नहीं रहा, नहीं बचा, तो आप जैन किसी काम के नहीं, आपके संस्कार किसी काम के नहीं और आपकी पहचान किसी काम के नहीं। अगर मैंने कुछ गलती की हो, कुछ बोल दिया हो आक्रोशित होकर, वैसे आक्रोशित नहीं हूँ, एक एक बात पॉइंट वाली बोल रहा हूँ और मैं हमेशा ग्राउंड जीरो से कोई भी रिपोर्ट देता हूँ और बिल्कुल सटीक खबर देता हूँ। तो ये खबर, ये मैसेज हर के मोबाइल में जाए। बस कुछ गलती हो क्षमा करेंगे। जय जिनेंद्र, नमस्कार, धन्यवाद।